Hey guys and welcome back to the channel and well it's quite rare that we are excited for the Thursday night football और कुछ हद तक सही भी है क्योंकि इस सीजन देखा जाए तो यूसीएल में क्या ही रखा है भाई। PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख, ठीक है एक गेम है, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, ये तो गेम हर सीजन होते रहता है। और इफ यू वांट टू ऐड अनदर गेम इनटू दिस लिस्ट मे बी AC मिलान वर्सेस स्पर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री गेम्स I'm not excited for any other games because this game from Europa League, Barcelona versus Manchester United, man, इस गेम का वेटेज कुछ अलग ही होता है। लाइक यू जस्ट कैनॉट कंपेयर इट टू अदर्स। बट ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग चीज इस गेम के बारे में इज लाइक दैट फ्रॉम मीटिंग इन चैंपियंस लीग फाइनल्स टू फेसिंग ईच अदर इन यूरोपा लीग, लाइक you could say that how mighty they have fallen, but also don't forget that how quickly they have rise. But anyway, two of the most informed sides from the Europe will face each other. So of course क्या ही expect करोगे भाई, बहुत बढ़िया गेम होने वाला है। So without any further ado, let's just dive into it. So first leg of this massive knockout clash will be held at Camp Nou. So of course Barcelona के पास होगा home advantage. और बात की जाए इस सीजन बार्सिलोना फैंस की, they have been incredible, like 80,000 on average at Camp Nou वो गेम देखने के लिए आ रहे। So you could just imagine like this Javis Barcelona is their fans favorite. और भाई बात की जाए इस मैचअप की तो ये गेम बहुत सही टाइम पे आया है क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड कप फॉर्म देख लो, दोनों ही टीम्स ने अपनी अपनी लीग में फाड़ रखी है। और ऑल्सो एक तरह से बढ़िया टेस्ट होगा दोनों के लिए कि इन दोनों टीम का ट्रांजिशन सही रूट पे चल रहा है कि नहीं। So सबसे पहले बात करते हैं बार्सा के लीग फॉर्म के बारे में। वेल एक ही गेम हारे वो इस सीजन और वो भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था, बट फिर भी एट द मोमेंट बार्सिलोना आर 11 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप इन ला लीगा। और या यू कुड आर्ग्यू दैट उनका यूसीएल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था गिवन दैट व्हाट दे हैव स्पेंट इन समर। बट कम ऑन मैन, उस वक्त अपना बैकलाइन, बार्सिलोना का बैकलाइन कंप्लीटली चुदा पड़ा था। लाइक वी हैव टू वर्क आउट विद पीके एंड एरिक गार्सिया। सो ऑफ कोर्स वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड भी थे, बट या दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट अभी देख लो, अभी अपना बैकलाइन, अपना बैक, बाल्डे, अराउवो, क्रिस्टेंसन एंड कुंडे, सारे ये चारों फिट है। सो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लाइक इस सीजन बार्सिलोना ने लीग में सिर्फ 7 गोल्स कंसीड किए हैं, बट सबसे बड़ी बात ये है कि लाइक ये चारों फिट है एक यूरोपियन गेम के लिए। एंड बार्सा फैंस यूज्ड टू ड्रीम फॉर दिस थिंग्स। बट अगर कोई मिस ही करेगा इस गेम को तो होगा वो बुस्केट्स। एंड इफ यू लुक एट हिज फॉर्म इन लास्ट 2 or 3 years इन मेजर यूरोपियन कॉम्पिटिशन, बहुत लाइक ऊपर नीचे रहा है। लाइक इट्स नॉट कन्विंसिंग। बट ऑफ कोर्स नाउ द सिस्टम दैट जावी हैज मेड, वो सिस्टम तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते बुस्केट्स के अलावा। ऑफ कोर्स हम 2-3 गेम से काम चला रहे, बट स्टिल विदाउट हिम you could see that in last 15 to 20 minutes against Villarreal कितना ही chaos मचा था भाई, कितना ही chaos मचा था। और ये ऐसा chaos तुमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे ही दिया, वो 1 या 2 गोल से ज्यादा ही कर देंगे भाई। दैट्स व्हाई आई थिंक बुस्केट्स को हम मिस करेंगे इस गेम में। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। वेल पोस्ट वर्ल्ड कप दिस साइड हैज बीन इनक्रेडिबल, रैशफोर्ड हैज बीन अनस्टॉपेबल। और ये लोंडा भाई, ये लोंडा सही में दान का पुण्य कमा रहा है भाई, पेल के कमा रहा है, फेल के। और दूसरी तरफ देखा जाए तो टेन हैग चाचा मैन पूरी काया ही पलट करके रख दी इस टीम की। क्या ही तो फुटबॉल खेल रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफेक्टिव फुटबॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैन यूनाइटेड टीम के लिए क्योंकि ओले के अंडर वो बिग विंस कर ही लेते, लाइक मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ वो जीत ही जाते थे, बट वो इफेक्टिव फुटबॉल कहीं ना कहीं नजर नहीं आता था। बट अंडर टेन हैग this Manchester United team has been incredible. But going into this game, Manchester United are a little bit unlucky because they will miss their several players like Anthony Martial, Antony, Scott McTominay, and most importantly, Christian Eriksen, who would be out due to injury, and also Lisandro Martinez and Sabitzer, who are suspended for the first leg. और हाँ, ये injuries or suspensions could be a deciding factor of this game. But also on the other side, a good news for Manchester United fans like Casemiro is back. और ये बहन कैसे मिस करेगा इस गेम को भाई, बार्सिलोना के अगेंस्ट है, ये साला स्ट्रेचर पे भी होगा तब भी खेलेगा ये गेम। well, अब बात करते हैं कुछ टैक्टिक्स के बारे में। वैसे देखा जाए तो दोनों ही टीम को पोजिशनल बेस्ड फुटबॉल खेलना पसंद है। और ऑन द अदर साइड अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड को पोजीशन दो भी नहीं तो उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका गेम प्लान चेंज नहीं होगा, उनकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। उनका मेन वेपन है ट्रांजिशंस पे टीम्स को किल करना। और देखा जाए इस सीजन अगेंस्ट द टीम्स हु लाइक्स टू प्ले विद पोजीशन एंड हाई लाइन, जैसे कि आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल, इन तीनों टीम्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड, टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हराया है। So that's the most important thing that Barcelona should note because Javis Barcelona also plays with that high line, and that's why whenever if Manchester United do get a chance to counter attack, tracking back is gonna be a very important part to stop this killer Man United side.
बट हाँ, अगर बैकलाइन कुंडे, क्रिस्टेंसन, अराओ की हो तो फिर ये टेंशन कुछ हद तक कमी हो जाती है। बट इस सीजन बार्सिलोना के विन्स देखोगे तो 1-0, 2-0, 2-1 कुछ ऐसे केजी सी विक्ट्रीज है, क्योंकि लास्ट 15 to 20 मिनट्स वो सफर करते हैं, कुछ हद तक क्योस मच ही जाता है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक द लास्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ दिस गेम विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना, नॉट ओनली फॉर बार्सिलोना टू बी ऑनेस्ट, बट ऑल्सो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि देखा जाए तो इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी अपने गेम्स कुछ लेट आखिरी विन किए हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो बार्सिलोना विल गो विद देयर यूजुअल 4-4-2 shape, which is more of a 3-5 shape in possession. And on the other side, Manchester United will go with their usual 4-2-3-1 formation. और ये गेम होगा बहुत इंटरेस्टिंग और खेला जाएगा मिडफील्ड में। ये बैटल ऑफ द मिडफील्ड, जो भी जीत जाएगा वो गेम जीत जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। इन द मिडफील्ड इट वुड बी 3v3 बिकॉज विद द बॉल, जब भी बॉल होगा गावी वुड स्टे अ लिटिल बिट वाइड, बट विदाउट द बॉल वो ऑब्वियसली मिडफील्ड ज्वाइन करेगा एंड जावी वुड यूज हिम एज एन एक्स्ट्रा मैन. But in most of the cases, it would be 3v3, like Casemiro and Fred. And Fred over here will mark Pedri without any doubt, the same way he did against City to Kevin De Bruyne. Because Pedri is the one who will do a lot of movements basically into the final third. And that's why there is no doubt, I think Ten Hag will say Fred to mark Pedri. So फिर Pedri as a number 8 खेलेगा and Frank Kessie would be playing in a deeper position, the same way he did against Villarreal. And on the right होगा Rafinha and up front होगा Lewandowski. और हाँ, ये सबको पता है कि Barcelona will dominate the position. उनके पास ज्यादा position होगा without any doubt. But Manchester United को इससे घंटा फर्क पड़ता है, as I told, because without the ball they will defend quite narrow. और उनका मेन एम होता है कि वो passing channels cut करे towards the number 8. Like against the City they did the same tactic and it worked. And that's why for Barcelona the main thing would be verticality in this game. अगर तुम Manchester United को stretch करोगे, उनके full backs को push करोगे, your number 8, especially Gavi and Pedri could make those final third runs. और बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की भाई, तो फिर उनका मेन वेपन है ट्रांजिशन, तो ऑफ कोर्स उस पे उसको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा. बट गिवन दैट बैक लाइन ऑफ बार्सिलोना, स्पेशली बैक थ्री क्रिस्टेंसन, अराउओ, कुंडे, उनके लिए बिल्कुल इजी नहीं होगा. दिस गेम आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन विदाउट एनी डाउट. एंड फॉर बार्सिलोना I think it's a good test. It's a good test, especially in a major European competition, which they have to prove. They have to win it. अब चलो बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की. सो टोटल ऑफ 13 games have played between these two teams and Barcelona have won 6 of them and Manchester United had just won 3 and 4 of them had been drawn. और जैसे कि मैंने कहा था कि ये गेम हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक 2009 एंड 2011 वाला जो फाइनल जहाँ मेसी मास्टर क्लास चला था, और फिर वो 18-19 वाला सीजन वहां भी मेसी मास्टर क्लास ही चला था. बट अभी इस बार्सिलोना में मेसी तो नहीं होगा, सो इस फिक्चर में मैन यूनाइटेड के पास एक बढ़िया चांस है जो वो अपना रिवेंज ले सकती है. सो अब बात करते हैं द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रीव्यूज, व्हिच इज द प्रेडिक्शंस. एंड आपको तो पता ही है अपने प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट रहे भाई इस सीजन. सो लेट्स प्रेडिक्ट द फर्स्ट लेग ओवर हियर. Given that the game is gonna held at Camp Nou, home advantage for Barcelona, that's why I will go with Barcelona. 2-1 to Barcelona, because जिस फॉर्म में मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है, it's not good, it's not fair to write them off, and that's why I would go with 1 for Manchester United and the goal will be scored by Marcus Rashford. But अगर दूसरी तरफ बात करें तो goal scorers for Barcelona would be Lewandowski and Gavi. These two would be the goal scorers in this match. Let me know आपके क्या predictions है, let me know it all in the comments down below. And also, this was my first video in English. English में था ये पहला वीडियो. Let me know if you like it or not. Let me know it all in the comments down below. And as usual, I'll meet you soon with another new video. Until that time, as you all know, just enjoy the game.